नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग्स के एमसीक्यूज, ठीक है। उसमें मैंने आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेम टू सेम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2। इसी में हम कुछ और अकाउंटिंग के एमसीक्यूज और उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या रहेगा? अकाउंटिंग एमसीक्यू डिटेल एनालिसिस पार्ट 2, ठीक है। चलिए पहला, डेप्टर्स अकाउंट रिकॉर्ड्स व्हाट इज ओड टू द एंटिटी बाय। देखिए, हम बेसिकली जब अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम बिजनेस अकाउंट्स की बात करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स की नहीं, बिजनेस अकाउंट्स की बात करते हैं। तो बिजनेस अकाउंट में डेटर्स अकाउंट्स रिकॉर्ड व्हाट इज ओड टू द एंटिटी बाय, क्या है? डेटर्स की बात कर रहा है, क्रेडिटर्स की नहीं, डेटर्स की बात कर रहा है, कस्टमर्स। कैसे आया कस्टमर्स? देखिए, डेटर्स अकाउंट हमें पैसे आने वाले हैं। किससे आएंगे पैसे? कस्टमर से। मैं सामान बेचने वाला हूँ, किसको बेचने वाला हूँ? कस्टमर को। कस्टमर पैसे आएंगे। डेटर्स अकाउंट रिकॉर्ड व्हाट ओन टू द एंटिटी बाय कस्टमर। हमें पैसे किससे मिलेंगे? कस्टमर से। तो डेटर्स अकाउंट रिकॉर्ड व्हाट इज ओड टू द एंटिटी। Who owe to the entity? Customers. Customers पैसे देगा बिजनेस को। जैसे फ्रिज खरीद के गया तो भैया पैसे देगा ना वो, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड, डिस्काउंट अलाउड आर ग्रांटेड टू। डिस्काउंट्स, हम डिस्काउंट किसको देते हैं? एंटिटी एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को डिस्काउंट क्यों देंगे? एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं। एंटिटी सप्लायर्स, सप्लायर्स को डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली सप्लायर डिस्काउंट हमें देता है क्योंकि हम सप्लायर से खरीदते हैं। सप्लायर्स डिस्काउंट हमें देगा, ठीक है। सप्लायर हमें डिस्काउंट देगा, ठीक है, क्योंकि हम सप्लायर से खरीदेंगे। तो हमसे जो खरीदता है उसको क्या? एंटिटीज कस्टमर्स, ठीक है। डिस्काउंट्स रिसीव्ड रेफर टू द डिस्काउंट गिवन बाय। यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, किससे किया? सेम क्वेश्चन, एंटिटी ऑफ एंटिटी सप्लायर्स। यहाँ पे ना इसका आंसर ये है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आता, डिस्काउंट रिसीव, तो क्या आएगा यहाँ पे? एंटिटी ऑफ सप्लायर्स। देख रहे हो, ये होता है अकाउंटिंग्स में। डेबिट क्रेडिट, मैंने आपको पिछले में समझाया था, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोस आउट क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट, विच अकाउंट रिकॉर्ड कैश और गुड्स विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग्स अकाउंट, कहाँ पे है ड्रॉइंग्स अकाउंट? ये रहा ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूटिलिटी, पैसे ड्रॉ किए हैं। आप जब एटीएम में जाते हैं क्या लिखते हैं? विड्रॉ मनी। क्या लिखता है? ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉ कर रहे हैं पैसे, ठीक है। और ये ड्रॉ कहाँ पे आता है? ये अपना जो बैलेंस शीट आता है, बैलेंस शीट में भी आता है। ये बैलेंस शीट के कहाँ पे आता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ पे आता है? आप कमेंट में करो। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आता है, कहाँ पे आता है ये कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट, पेटी कैश अकाउंट। देखिए, पेटी कैश अकाउंट मेजरली चाय कॉफ़ी नाश्ता जो रहता है ना, उसका अकाउंट करने के लिए रहता है। तो क्या लिखा है? लार्ज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, क्या मशीन खरीदने के लिए पेटी कैश अकाउंट यूज़ करेंगे? नॉट एट ऑल। माइनर कैश ट्रांजैक्शन, 10-20 रुपये का चाय पानी का खर्चा, पेटी कैश अकाउंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट? द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, डेफिनेटली। और क्या आ सकता है? फिक्स्ड एसेट को सेल नहीं करेंगे यार, परचेस ऑफ इन्वेंट्री ये सब नहीं, ठीक है। पेमेंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स ये सब नहीं, सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, स्टॉक रेफर्स टू। स्टॉक्स क्या होता है? स्टॉक्स वही होता है जो हमने बनाया, हमें बेचना है। इन्वेंट्री और स्टॉक्स में ज़्यादा फर्क नहीं है। इन्वेंट्री एंड स्टॉक्स बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कैश केप्ट इन द बैंक, इट इज़ नॉट अ स्टॉक। गुड्स अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अनसोल्ड है मतलब हमने रख दिया है, इन्वेंट्री के तौर पे रख दिया है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मनी ओन्ड बाय कस्टमर, नॉट एट ऑल। क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिकम्स, क्लोजिंग स्टॉक क्या बनता है? कैश रिजर्व फॉर द बिजनेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट पीरियड, अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट, ओनर्स इक्विटी। क्या होगा? Closing stock at the end of the accounting period becomes opening stock of the next period, ठीक है। Next, the term inventory is increasingly replacing which accounting term? मैंने आपको just इससे पहले में बताया asset। The term inventory, sorry not asset,
स्टॉक और इन्वेंट्री में, ठीक है। कहाँ पे हमने देखा था, जस्ट यहाँ पे देखा था स्टॉक, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, परचेस इन अकाउंटिंग जनरली रेफर टू गुड्स दैट आर परचेस इन अकाउंटिंग जनरली रेफर टू बॉट फॉर बिजनेस यूज ओनली, समटाइम्स ओके, अक्वायर्ड प्राइमरली फॉर रीसेल, समटाइम्स देखते हैं नॉट मीन्ट फॉर रीसेल, ये तो गलत हो सकता है यार। देखिए, हम ऐसा कॉमन मैन सामान खरीदते हैं कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। मैंने फ़ोन खरीदा, फ़ोन का क्या करूँगा, मैं चलाऊँगा। अगर कंपनी फ़ोन खरीद रही है, मतलब एक बिजनेस है वो फ़ोन खरीद रही है, वो क्यों खरीद रही है, बेचने के लिए। 10, 15, 20, 50 फ़ोन खरीदती है, क्या 50 फ़ोन चलाएगी, नहीं, 50 फ़ोन बेचने के लिए। तो परचेस इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम किसका करते हैं, बिजनेस का करते हैं। अपना जो हम बिजनेस अकाउंटिंग पढ़ते हैं ना, वहाँ पे हम बिजनेस का अकाउंटिंग पढ़ते हैं, खुद का अकाउंटिंग नहीं। तो बिजनेस में परचेस किस लिए किया जाता है, सेल करने के लिए। अगर मेरा मोबाइल शॉप है तो मैं मोबाइल परचेस कर रहा हूँ, किस लिए, बेचने के लिए। सो अक्वायर्ड प्राइमरली फॉर रीसेल, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following would not usually be recorded in the purchase account? देखिए, good bought for resale, sometimes machinery purchase for office use, okay, raw materials for production, okay, inventory items, क्या आएगा आंसर, which of the following would not usually be recorded in the purchase account? परचेस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, कुछ खरीदते हैं तब। इन्वेंट्री आइटम क्या हम खरीदते हैं, इन्वेंट्री हमारा क्या होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं और बेचते हैं लेकिन कुछ नहीं बिका तो उसको रख देते हैं गोडाउन में, तो ये कहाँ पे आएगा, उसमें आएगा, परचेस अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ अ बिजनेस बाय मोटर कार्स फॉर इंटरनल यूज हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड, किस में आएगा, अपना परचेस अकाउंट में, मे भी आ सकता है। क्यों, इफ अ बिजनेस बाइज मोटर कार फॉर इंटरनल यूज हाउ शुड इट बी रिकॉर्डेड। परचेस अकाउंट में बेसिकली वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं ना जो हमारे डे टू डे में, मतलब ऐसा रॉ मटेरियल, ठीक है, उसको बिजनेस में लगाएं, ये भी खत्म, मतलब रॉ मटेरियल भी खत्म और बिजनेस का काम हो गया। जैसे कि पेपर बनाने के लिए हमने वो खरीदा, जो भी रहती हैं पेपर का रिक्वायरमेंट, ठीक है, या फिर क्या कंप्यूटर बनाने के लिए हमने सेमीकंडक्टर्स खरीदे, ठीक है, कंप्यूटर बनाने के लिए हमने कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदे, तब आएगा परचेस अकाउंट में, ठीक है। लेकिन मोटर कार है कंपनी का, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मोटर कार क्या है, मोटर कार इज मशीन, ठीक है, मोटर कार इज मशीन, किस में आएगा, फिक्स एसेट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल आर रिकॉर्डेड इन, गुड्स नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल मतलब मैंने सामान खरीदे हैं, गुड्स नॉट इंटेंडेड फॉर रीसेल, या फिर सामान है उसको बेचना नहीं है तो कहाँ पे जाएगा, सेल्स अकाउंट। जब बेचना ही नहीं तो सेल्स अकाउंट में क्यों जाएगा, है कि नहीं। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट में क्यों जाएगा। सेपरेट अकाउंट फ्रॉम परचेस, मे बी। द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, डिस्काउंट क्यों रहेगा, सेपरेट अकाउंट फ्रॉम परचेस अकाउंट, ओके। नेक्स्ट, trade creditors are similar to creditors accounts but relate specifically to, देखिए, trade creditors are similar to creditors accounts, ठीक है, but are relate to salaries and wages, ना, long term liabilities, ना। trade creditors की बात हो रहा है, trading items और purchase fixed asset investment किस में आएगा, देखिए पहले समझिए। trade creditors, creditors क्या होता है, जिसको पैसे देने हैं। आर सिमिलर टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बट रेट स्पेसिफिकली टू किसमें, सैलरीज एंड वेजेस में नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ट्रेड क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में मुश्किल है। ट्रेडिंग आइटम्स और परचेसेस में आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेटर्स, डेटर्स क्या होता है, जिससे पैसे आने वाले हैं। तो कस्टमर्स ओइंग मनी टू द बिजनेस, ऑफकोर्स हो सकता है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ऑफकोर्स हो सकता है। सप्लायर्स प्रोवाइडिंग इन्वेंट्री, ऑफकोर्स हो सकता है।
क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स। मैंने आपको पहले बताया था यूपीएससी में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को ढूंढा जाता है, ये नहीं कि ये सही है, नॉट द करेक्ट आंसर बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो कौन सा? कस्टमर ओनिंग मनी टू द बिजनेस, विच आर ऑफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेटर्स, ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? विच आर ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ डेटर्स। अगर डेटर्स का पार्ट होता तो ये सही होता है कि नहीं? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये भी डेटर्स होता ना, हमने क्रेडिट में दिया, वो हमें पैसे देगा, डेटर्स हुआ ना। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? नॉट अ पार्ट ऑफ डेटर्स, मतलब क्या है? क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स कौन होता है? जिसको हम पैसे देंगे और इससे हमने कुछ खरीदा है। सप्लायर्स प्रोवाइडिंग इन्वेंट्री, मतलब उसने हमें कुछ बेचा है, अपना इन्वेंट्री हमें बेचा है, अपना स्टॉक हमें बेचा है, हम उसे पैसे देंगे। तो नॉट डेटर, तो क्या हो गया? क्रेडिटर्स हो गया, है कि नहीं? क्रेडिटर्स हो गया, सिंपल। सी इज द करेक्ट आंसर। डिस्काउंट अलाउड रिड्यूस द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, डिस्काउंट अलाउड, हम बिजनेस है, डिस्काउंट अलाउ किए हैं, किसको? कस्टमर्स को। डिस्काउंट अलाउड रिड्यूस द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से क्या होगा? डेटर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, तो एम्प्लॉय को हम देते नहीं, शेयर होल्डर्स को देते नहीं, क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड रिड्यूस द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, हम पैसे किससे रिसीव करते हैं? डेटर्स से। डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? डेटर्स को करते हैं, जिससे पैसे आने वाले हों, तो हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं कि आप डिस्काउंट हमें थोड़ा कम दो, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग अकाउंट्स रिकॉर्ड माइनर ऑफिस अकाउंट। माइनर मैंने पहले बताया था, चाय कॉफी का। पेटी कैश कहाँ पे है? ये रहा। विच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट अपीयर इन द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में क्या नहीं आएगा? देखते हैं। सेलिंग इन्वेंट्री आइटम्स सेल्स में आएगा, ठीक है। सेल्स में कौन सा नहीं आएगा वो पूछा है। सेलिंग अ बिजनेस व्हीकल, सेलिंग अ बिजनेस व्हीकल, देखते हैं। क्रेडिट सेल्स टू कस्टमर, देखते हैं। कैश सेल्स ऑफ गुड्स, देखिए सेलिंग अ बिजनेस व्हीकल, ठीक है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। विच आर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी आएगा, जहां पे हमारा फिक्स कैपिटल कम हो रहा है ना, ये हमारा मोटर क्या रहेगा? अपीयर सेल्स अकाउंट, विल नॉट अपीयर इन द सेल अकाउंट। बिजनेस साइकिल हमारा क्या है? फिक्स कैपिटल है ना। नेक्स्ट, इफ अ बिजनेस परचेज गुड्स दैट आर रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर बीइंग सोल्ड, मतलब रॉ मटेरियल्स, हमने रॉ मटेरियल्स खरीदे। जैसे कंप्यूटर बनाने के लिए, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर बनाने के लिए मैंने सेमीकंडक्टर्स खरीदे, तो कहाँ पे जाएगा? आर रिकॉर्डेड इन द सेपरेट अकाउंट, देखते हैं। आर इमीडिएटली काउंटेड एज सेल्स, नॉट एट ऑल। आर कंसिडर्ड ओनर्स इक्विटी, नॉट एट ऑल। आर ट्रीटेड एज एक्सपेंस, कौन सा आएगा? आर ट्रीटेड सेपरेट अकाउंट। इफ अ बिजनेस परचेस गुड्स दैट आर रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग बिफोर बीइंग सोल्ड, एक्सपेंस ना, रिकॉर्ड एज सेपरेट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस में नहीं आएगा ना, एक्सपेंस में नहीं आएगा। अ सप्लायर हु प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बिजनेस इज नोन एज, अ सप्लायर हु प्रोवाइड्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू बिजनेस इज नोन एज, क्या होगा? ओनर, नॉट एट ऑल। एम्प्लॉय, नॉट एट ऑल। डेटर या क्रेडिटर्स, देखो कंसेप्ट को समझो। अ सप्लायर हु प्रोवाइड्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू बिजनेस, कौन से बिजनेस को? हमारे बिजनेस को। सप्लायर ने हमें प्रोवाइड गुड्स दिया है, क्रेडिट पे दिया है, सप्लायर को हमें पैसे देने हैं, तो सप्लायर हमारा क्या है? क्रेडिटर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्रेडिटर, समझे? हमें सप्लायर को पैसे देने हैं, ठीक है, लेने नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज एन आइटम ऑफ इनकम, सिंपल है। टैक्स इनकम है क्या? नहीं। सैलरी वेजेस, यस। रेंट मॉर्गेज पेमेंट, नहीं, ये एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन, नहीं, डेप्रिसिएशन समझाऊंगा, आगे क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। इनकम फ्रॉम रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेंटल इनकम, सिंपल। इनकम अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सच एज डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स, सैलरी नहीं, रेंटल नहीं, बिजनेस प्रॉफिट नहीं, इन्वेस्टमेंट इनकम, ठीक है। मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया, किसी भी कंपनी में या किसी भी शेयर में, मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो क्या है? इन्वेस्टमेंट इनकम है वो।
रॉयल्टीज आर अर्न फ्रॉम, रॉयल्टीज किस में मिलता है? मैंने एक बुक बनाया, मैंने एक बुक लिखा है, उसके ऊपर मुझे पैसे मिलेंगे, बुक के ऊपर पैसे मिलेंगे, वो क्या है मेरा? या फिर मैंने कोई चीज़ साइंटिफिक इन्वेंशन किया, ठीक है, इनोवेशन किया, साइंटिफिक इन्वेंशन, अब मैंने उसका पेटेंट करा लिया, ठीक है, पेटेंट, और उस पेटेंट को मैं बेच रहा हूँ या फिर बहुत से लोग उसका यूज़ करके मुझे पैसे दे रहे हैं, रॉयल्टीज़। जैसे रॉयल्टीज़ मोस्टली बुक में मिलता है, बुक्स पब्लिश्ड, ठीक है, बुक्स पब्लिश्ड। तो जो कंपनी मेरे बुक को पब्लिश कर रहा है और बेच रहा है कंपनी, ठीक है, वो मुझे रॉयल्टी देगा। तो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड क्रिएटिव वर्क, क्योंकि मैंने क्रिएटिव वर्क लिखे हैं, मैंने कॉमिक लिखे हैं, मैंने कॉमिक लिखा है, ठीक है। विच आर ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या नहीं है? बिजनेस प्रॉफिट ही तो एक्सपेंडिचर नहीं है, प्रॉफिट क्या एक्सपेंडिचर है? नॉट एट ऑल, प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट है, मेरा बिजनेस प्रॉफिट किया है तो एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, वो मेरा इनकम है। ओके, लोन रिपेमेंट इज नॉट, ये जो एक्सपेंडिचर है। यूटिलिटी बिल एक्सपेंडिचर है। टैक्स पे टू द गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड अंडर एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे समझिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डे टू डे काम के लिए, ठीक है, ऑपरेटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फर्नीचर का काम कर रहा हूँ, अब फर्नीचर के लिए मुझे एक मशीन बनानी पड़ेगी, उस मशीन से कटाई होगी, ठीक है, वो हो गया तो किसके लिए? इन्वेस्टमेंट इनकम ना। कॉमन स्टॉक नहीं, ये अपना ओनर्स इक्विटी में आता है, कॉमन स्टॉक, प्रेफरेंस स्टॉक, ठीक है, ये भी नहीं है। रेंटल इनकम, रेंट कहाँ से आया? यूटिलिटी बिल्स, ठीक है। मनी पेड रेगुलरली टू रिपे लोन्स एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड लोन रिपेमेंट, सिंपल। What does depreciation refers? डेप्रिसिएशन मतलब किसी भी चीज का वैल्यू कम होना। मैंने आज गाड़ी खरीदी, गाड़ी का वैल्यू 4 साल बाद कम हो गया, अब उस गाड़ी को मैं फिर से बेचूंगा ना तो मुझे 4 लाख नहीं मिलेगा। सपोज मैंने 5 लाख में खरीदा, ठीक है, 5 लाख मैंने गाड़ी खरीदा, अब उसको मैं अगले साल बेचूंगा तो क्या कोई मुझे 5 लाख रुपए देगा? नहीं, कोई नहीं देगा 5 लाख रुपया, ठीक है, वो मुझे कम पैसे देगा क्योंकि अब नया मॉडल आ चुका है तो मेरा जो गाड़ी है उसका वैल्यू गिर गया ना, कौन लेगा? तो क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ना, डिक्रीज होगा। इंटरेस्ट अर्न ऑन द बैंक डिपॉजिट ना, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट टाइप। ये जो इंक्रीज है ना, ये एप्रिसिएशन का है, एप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या मेजरली आता है पता? लैंड आता है, लैंड। सपोज मैंने एक ज़मीन खरीदी 1 लाख की, लेकिन 2 साल बाद पता चला कि वहाँ से एक हाईवे 4 लाइन गुजरने वाला है, उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर मैंने 1 लाख की खरीदी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 लाख। तोतला भाई 40 लाख, उसने 20 लाख दिया था राजू सेठ को। राजू सेठ ने क्या किया? बोला 25 दिन में पैसे डबल कर देता हूँ, बोला नहीं हुआ, उसने डबल करवाए ना 40 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर। द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड टू फाइंड सरप्लस डेफिसिट फॉर अकाउंटिंग ईयर। सिंपल था इसलिए मैंने बता दिया। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉलोज विच बेसिस अकाउंट। बेसिकली क्या करता है? ये एक्रूअल अमाउंट फोकस करता है। इन शॉर्ट मतलब यहाँ पे हमने कैश में एंट्री हो गया, पैसे अभी तक आए नहीं है लेकिन एंट्री हो गया है, एक्रूअल अमाउंट, ठीक है, एक्रूड हो गया है, ठीक है। मैंने कोई सामान बेचा, उसने बोला मैं आपको पैसे दे दूंगा इतनी तारीख को, मैंने एंट्री मार दिया कि मुझे इतने तारीख को पैसे आने वाले हैं, बिल को मैंने रख दिया, एक्रूअल अमाउंट, एक्रूअल बेसिस, ठीक है। वेयर इज इनकम रिकॉर्डेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम कहाँ पे रहता है? इनकम कहाँ पे रहता है? क्रेडिटर्स में। एक्सपेंडिचर कहाँ रहता है? डेटर्स में, ठीक है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल है ये वाला, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच फाइनेंशियल अकाउंट, क्योंकि आपको जो भी अकाउंट्स की एंट्री होती है ना वो आपको सेम टू सेम आपको इसमें भी मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी मिल जाएगा उसका एंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे
अब नॉमिनल अकाउंट फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या करता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? ओनली कैपिटल अकाउंट, वो तो कैपिटल में जाएगा ना, सिर्फ कैपिटल ना। देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रेवेन्यूज की बातें होती है। जो कैपिटल है ना, वो अपने बैलेंस शीट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इसमें अपना आता है कैपिटल्स। तो कैपिटल्स खत्म कर दो, ओनली रेवेन्यूज आइटम्स। ओके, नेक्स्ट, if the creditor side of the income and expenditure account exceed, if the credit side of income and expenditure account exceeds the debit side, credit मतलब क्या? डेटर से पैसे आने वाले, क्रेडिटर्स को पैसे जाने वाले हैं। तो क्रेडिटर्स अगर बढ़ गया मतलब हमारा एक्सपेंस, हमारा लाइबिलिटीज बढ़ गया, तो क्या होगा? हमारा डेफिसिट होगा। कहाँ पे है? डेफिसिट। इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम and expenditure account exceeds the debit side, it is deficit for him. If the debit side exceeds, मतलब हमें पैसे ज़्यादा आने वाले हैं, डेबिट साइड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? सरप्लस होता है। ठीक है, हाउ इज द सरप्लस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रीटेड? सरप्लस को क्या करते हैं? अगर फायदा हुआ है तो क्या, उसको बिजनेस में लगाते हैं ना, नुकसान हुआ तो क्या बिजनेस से निकालते हैं ना, किसमें क्या करते हैं? एडेड टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल था ये वाला। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो उसको बिजनेस में और इन्वेस्ट करूंगा ना, मुझे 200 करोड़ का फायदा हुआ है, तो मैं उस 200 करोड़ को एक और बिजनेस सेटअप करने में लगाऊंगा। ठीक है, कैपिटल फंड। Which of the following is a fundamental principle of the income and expenditure account? Simple. It records revenue, income and expenditure, expense only. It records both capital. कि यहाँ बात किया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने जस्ट अभी बात किया, यहाँ पे क्या? रेवेन्यूज होता है। कैपिटल के लिए क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में होता है वो। रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यूज, इनकम एंड एक्सपेंस ओनली। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। हमने इसमें पेटी कैश बुक के बारे में पढ़ा। पेटी कैश बुक में क्या होता है? नॉमिनल चाय पानी का खर्चा लिखते हैं, ठीक है, बिजनेसेस में। ओके, छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस। ओके दोस्तों, धन्यवाद। इसका पार्ट 3 भी लेके आएंगे।